चेहिलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूत्र। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूत्र शब्द की निरुक्ति कैसे हुई है? मूत्र धातु में घ्न प्रत्यय ऐड कर दिया तो मूत्र शब्द बना है। उसके लिए कहा है मूत्रयते इति मूत्रम। मूत्र के पर्याय नाम तो पहला बताया है उपस्थ निर्गत जलम, सेकेंड इज प्रस्राव। प्रस्राव और जो स्राव है ये क्या है? ये क्रिया का सूचक है कि मतलब क्या होता है, उसका स्त्रवण होता है, मूत्र का स्त्रवण होता है। ये जो क्रिया को दर्शाने वाला जो पर्याय है वो है प्रस्रावण और स्राव। फिर कहा है मेहनम, मेहनम। फिर कहा है नृजलम, मतलब क्या हो गया? स्वरूप का सूचक है। ये क्या है? तरल भाग, ये उसका द्रव रूप को सूचित करता है, इसलिए नृजलम का है। फिर कहा है बस्तिमल, बस्तिमल मतलब क्या हो गया? उद्गम स्थान। और स्राव तो हमने देख लिया। फिर ये हमने ऑलरेडी देखा है कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने कहा है किट्टम अन्नस्य वीणमूत्र, वीणमूत्र आहार मलः, मतलब क्या हो गया? मूत्र आहार का मल है। फिर एक पॉइंट और है कि इसकी व्याख्या, तो इसकी व्याख्या पुरुष में हमने अष्टांग हृदय शारीर स्थान का 3rd श्लोक देखा था, जो कि ऐसे स्टार्ट होता है किट्टम सारश्च, इसके आगे स्टार्ट होता है। तो वही श्लोक में क्या बताया है कि आहार का पाचन होने के बाद क्या होता है? सार और किट्ट में विभाजन होता है। सार और किट्ट में विभाजन होता है। तो ये जो किट्ट भाग है अगेन इट्स गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो 2 भाग में इसका हो गया, एक होता है अच्छ भाग और दूसरा है घन भाग। तो अच्छ भाग मतलब जो कि द्रव भाग होता है, तरल भाग होता है, उसमें क्या मिलता है? हमें मूत्र की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे मूत्र की व्याख्या में आप वो वाला श्लोक लिख के उसको डिस्क्राइब कर देना। फिर है पंचभौतिक संगठन। तो आचार्य डल्हन ने कहा है मूत्रे अम्बु शिखी नोर गुणः, मतलब क्या हो गया? मूत्र में कौन से महाभूत की प्रधानता बताइए? एक हो गया जल, मतलब आप्य महाभूत, और दूसरा हो गया अग्नि महाभूत की प्रधानता बताई गई है। नेक्स्ट है मूत्र का स्वरूप। तो मूत्र कैसा रहता है? द्रव रूप में रहता है। रस क्या बताया है? उसका रस बताया है कटु रस और लवण रस। गंध के लिए काश्यप संहिता में आया है कि ना अति गंधी, इसका ज़्यादा उग्र गंध नहीं होता है, ज़्यादा इरिटेटिंग ओडर नहीं होता है। स्पर्श के लिए बताया है किंचित उष्ण स्पर्श होता है, स्लाइटली हॉट रहता है। और वर्ण के लिए बोला है कि ईषत पीत, मतलब स्लाइटली येलो रहता है। फिर आचार्य सुश्रुत ने ये भी बताया है अनविलत कि जो मूत्र रहता है इट इज़ क्लियर और अपिच्छलत्व, मतलब क्या है? इट इज़ नॉट स्लाइमी इन नेचर। जो नॉर्मल यूरिन है वो अनविलत और क्या रहता है? अपिच्छल रहता है। फिर आता है प्रमाण या क्वांटिटी। चरक शारीर स्थान के 8 चैप्टर में बताया है चत्वारो मूत्र से, मतलब कि जो मूत्र का प्रमाण कितना बताया है? 4 अंजलि इसका प्रमाण बताया है। नेक्स्ट है मूत्र की उत्पत्ति। तो पुरुष चैप्टर में हमने देख लिया था कि गृहिणी में क्या होता है? आहार का पचन के उपरांत सार किट्ट में विभाजन होता है। वहाँ से जो किट्ट भाग है वो वायु द्वारा कहाँ पे? पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय में again it gets divided into 2 parts. The kit gets divided into 2 parts. One is the अच्छा and another one is the घन भाग. So जो अच्छे भाग रहता है उससे क्या होता है? मूत्र की निर्मिति होती है। उसके आगे सुश्रुत निदान स्थान के 3rd चैप्टर में डिटेल में मूत्र की उत्पत्ति बताई है कि आगे क्या होता है। पक्वाशय गतास्तत्र नाड्यो मूत्रवाहस्तु याहा तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरितः सागरम यथा, मतलब पक्वाशय स्थित जो मूत्रवाही नाड़ियाँ होती है, मूत्रवाहस्तु नाड़ियों मतलब क्या है? मूत्रवाही नाड़ियाँ। इन नाड़ियों के द्वारा जो बसती है उसका सदा तर्पण होता है। तर्पण यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन से नहीं लेना है, तर्पण का अर्थ क्या लेना है? पूरण लेना, पूरण से लेना है। तो ये जो मूत्रवाही नाड़ियाँ है वो सदा क्या करती है? मूत्र से बस्ती, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, उसका क्या करती है?
तर्पण करती है, मतलब क्या करती है, पूरण करती है। सरितः सागरम यथा, किसकी तरह, सरितः, सरितः इज रिवर एंड सागर इज ओशन। द वे रिवर ड्रेन्स इट्स वाटर और पोर्स इट वाटर इनटू द ओशन, उसी तरीके से जो मूत्रवाही नाड़ियाँ है वो बस्ती का पूरण करती है मूत्र से, मतलब दे फिल द यूरिन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। सूक्ष्मत्वान उपलभ्यन्ते मुखान्यासाम सहस्रशः, मतलब अब ये मूत्रवाही नाड़ियों के बारे में बताया है। सूक्ष्म मतलब ये जो मूत्रवाही नाड़ियाँ होती है वो अति सूक्ष्म होती है, दे आर वेरी माइन्यूट। उपलभ्यन्ते, उपलभ्यन्ते मतलब वो दृश्यमान नहीं होती, दे कांट बी सीन फ्रॉम द नेकेड आई। सहस्रशः, सहस्रशः मतलब क्या होता है, 1000। सहस्रशः मुखान्यासा मतलब दे हैव thousands ऑफ ओपनिंग, 1000 मुख होते हैं। नाड़ी भी रूपनी तस्य मूत्रस्य आमाशय अंतरात् जाग्रतः स्वपतश्चैव स निस्यन्देन पूर्यते, मतलब आमाशय पक्वाशय स्थित, आमाशय पक्वाशय स्थित जो ये मूत्रवाही नाड़ियाँ होती है वो क्या करती है, सदैव जागृत अवस्था हो या निद्रा अवस्था हो वो बस्ती का पूरण करती है, इर्रिस्पेक्टिव कि जो पर्सन है वो सो रहा है या फिर जागा हुआ है, ये जो नाड़ियाँ है वो बस्ती का निस्यंदेन प्रक्रिया के थ्रू पूरण करती है। तो ये जो निस्यंदेन प्रक्रिया है वो क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। Means by the process of filtration these मूत्रवाही नाड़ियाँ fills the bladder irrespective whether the person is sleeping or is he is awake. आमुखात् सलिले न्यस्तः पार्श्वेभ्यः पूर्यते नवः घटो यथा तथा विद्धि वस्ति मूत्रेण पूर्यते। अब यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने इस प्रोसेस को एक एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। नवः घटो मीन्स जो नया घड़ा है, अर्दन पॉट। आमुखात् सलिले न्यस्त मीन्स उसे इमर्स किया है, न्यस्त मतलब इमर्स किया है कहाँ तक, मुख पर्यंत। लेट मी शो यू, एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सपोज दिस इज द वाटर और ये है अर्दन पॉट, ये जो घड़ा है इसे क्या किया गया है, न्यस्त मतलब इमर्स किया गया है पानी में। कहाँ तक, मुख पर्यंत, इसे इसके मुख पर्यंत इसे इमर्स कर दिया गया। अब क्या होगा, ये जो अर्दन पॉट है इसमें जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसके थ्रू क्या होगा, पानी क्या है, धीरे धीरे रिस रिस कर अंदर जाएगा और रिस रिस कर धीरे धीरे ये जो घड़ा है वो कैसा है, भर जाएगा। अर्दन पॉट्स गेट फिल्ड अप। उसी तरीके से यथा तथा सेम उसी तरीके से बस्ती में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन छिद्रों द्वारा धीरे धीरे क्या होता है, मूत्र का बस्ती में पूरण हो जाता है। तो हमें क्या पता चल गया, ये जो मूत्रवाही नाड़ियाँ हैं वो क्या कर देती है, धीरे धीरे बस्ती का पूरण कर देती है।